हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस और लिमिटेशन। इससे पहले मैंने विस्पर थ्योरी की वीडियो अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी और लिमिटेशंस ऑफ विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी में क्या दे रखा है। तो जो विस्पर थ्योरी है उसको सिज्विक पॉवेल सिद्धांत भी कहते हैं। जो सिज्विक पॉवेल है वो साइंटिस्ट का नेम है। सिज्विक और पॉवेल ने ही विस्पर थ्योरी दी थी, तो इस वजह से विस्पर थ्योरी को सिज्विक पॉवेल सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बिना संकरण का प्रयोग किए किसी अणु की ज्यामितीय आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है। इसमें क्या होता है, इसका मेन एप्लीकेशन ही यही है कि इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, बिना संकरण का यूज़ किए। मतलब अपन संकरण से क्या करते हैं कि उसकी ज्यामिति ही शो करते हैं, तो यहाँ पर संकरण का बिना यूज़ किए किसी भी अणु की ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका अलग से पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है BeCl2 की आकृति। तो जो BeCl2 की आकृति है वो किस तरीके से है, यहाँ पे BeCl2 की आकृति आएगा। BeCl2 की आकृति जो है वो किस तरीके से है, तो BeCl2 का जो सेंटर एटम है वो है बेरिलियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2 2s2, जिसके संयोजकता कोश में क्या है, दो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने के लिए रैखिक व्यवस्था ग्रहण करते हैं, थोड़ी डिस्टेंस रखने के लिए, क्योंकि ताकि वो स्टेबल रह सके। तो ये क्या करते हैं, एक लीनियर शेप में स्टेबल होते हैं और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। इस तरीके का कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। BeH2 हो सकता है, BeF2 हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि Cl बेरिलियम के दोनों आसपास जुड़ेंगे और 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लीनियर शेप में स्टेबल हो जाएंगे। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है BeCl3 की आकृति बोरोन ट्राइक्लोराइड की। तो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो सेंटर एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। इसके संयोजकता कोश में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिस कारण इसमें 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने की क्षमता होती है। जो संयोजकता कोश है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने की क्षमता रखते हैं। बोरोन के तीनों संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके BCl बॉन्ड बनाते हैं। जो बोरोन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और BCl के बॉन्ड बनाते हैं। BCl3 के संयोजकता कोश में 3 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जब BCl3 बन जाता है तो इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, BCl3 के 3। ठीक है, तो इनकी आकृति क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतलीय, तथा बंद कोण जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। और शेप जो है या आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे बोरोन है, बोरोन से यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। तो जो डायग्राम होगा बोरोन ट्राइक्लोराइड का क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ठीक है, अब जो थर्ड है वो है CH4 अणु की आकृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से समझे। ठीक है, तो मेथेन CH4 अणु की आकृति जो है वो किस तरीके से होगी। मेथेन में क्या होता है, जो सेंटर एटम होता है वो होता है कार्बन, तो जिसके संयोजकता कोश में कितने होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। ये 4 परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ शेयरिंग करके CH बॉन्ड बनाते हैं। ये परस्पर प्रतिकर्षण के कारण समचतुष्फल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके बीच में परस्पर रिपल्शन हो जाता है, इसके कारण इनके जो शेप हो जाता है वो हो जाता है चतुष्फल की, जिसके कारण CH4 अणु चतुष्फल की आकृति ग्रहण कर लेता है। और इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल और है, CCl4, SiF4 और NH4+। ठीक है, तो ये CH4 जैसी इनकी आकृति होती है। अब यहाँ पर CH4 का शेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर एटम है वो कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इनका जो बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो होगा 109.5 डिग्री। ठीक है, तो 109 डिग्री 109.5 डिग्री। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो चारों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है, चतुष्फल की आकृति हो जाती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो आता है अमोनिया का। ये मैंने आपको हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक में भी बताया था कि NH3 का जो होता है मोस्ट पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, केवल NH3 का कि अमोनिया की आकृति को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इसमें लॉन पेयर होता है तो इसको थोड़ा ये सबकी आकृति से थोड़ा चेंज होता है, तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। अमोनिया की जो आकृति होती है, तो अमोनिया में जो सेंटर एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p3।
और इसके जो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इनमें से 3 जो हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या होते हैं, साझा कर लेते हैं। 5 होते हैं, 5 में से 3 जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन युग्म अनाबंधित रह जाता है। अनाबंधित मतलब कि नॉन बॉन्डेड को ही अपन लोन पेयर बोलते हैं। इस प्रकार अमोनिया में उसका केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा रहता है। NH3 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। इनमें 3 तो बंधित होते हैं, 3 तो क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर। ये चारों इलेक्ट्रॉन युग्म चतुष्फल की व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं। ये चारों क्या होते हैं, चतुष्फल की व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण अणु की ज्यामिति में कुछ विरूपण आ जाता है, यानी कि कुछ चेंज आ जाता है, थोड़ी विकृत हो जाती है आकृति। किस वजह से, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 160 डिग्री रह जाता है। देखो, जो प्रतिकर्षण होगा, कुछ रिपल्शन होगा, तो ऑब्वियस है कि जो आकृति है वो थोड़ी तरीके से बिगड़ जाएगी, विकृत हो जाएगी, तो जो एंगल है वो भी चेंज होगा। तो एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री से चेंज होकर 160 डिग्री रह जाता है। फलस्वरूप अमोनिया अणु की आकृति जो है वो समचतुष्फल की न होकर पिरामिडी हो जाती है। तो वो आकृति भी क्या है, चेंज हो जाएगी, तो चतुष्फल की न होकर क्या हो जाएगी, पिरामिडी हो जाएगी। और इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल है PCl3, NF3, इनकी आकृति भी क्या होती है, पिरामिडी होती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन देखो। नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, इसके ऊपर जो है लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। मैंने इसमें जैसे शो कर रखा है, देखो मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। जो नाइट्रोजन है तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो ये 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। लेकिन ये जो लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रतिकर्षण का क्रम भी बताया था। तो जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण होता है, तो ये जो आकृति है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आकृति चेंज होकर क्या हो जाती है, पिरामिडी आकृति हो जाती है और चतुष्फल की आकृति नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमोनिया की आकृति। 4th पॉइंट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमोनिया का, CH4 का, इनका पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है H2O मॉलिक्यूल। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत बार शेप पूछा जाता है। तो जो जल है, H2O ऑब्वियसली जल बोला जाता है, तो जल के ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें जो संयोजकता कोश है तो वो उसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसके आधार पर इसकी आकृति समचतुष्फल की होती है। इसका जो सेंटर एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है, तो इसकी जो शेप होता है वो क्या होता है, समचतुष्फल की होनी चाहिए। किंतु इन 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों में से दो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड यानी कि 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं और 2 अनाबंधी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन युग्म से होते हैं। देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 तो क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है, जैसा कि यहाँ पे शो कर रखा है। 2 जो है वो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है, लेकिन ये जो 2 है वो क्या रहते हैं, केवल ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो जो जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, OH बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, ये HOH बॉन्ड को बना लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो है ये जो नॉन बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या करते हैं कि रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये इस वाले बॉन्ड को क्या करते हैं, थोड़ा झुका देते हैं, जिससे जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से घटकर 104.5 डिग्री रह जाता है। फलस्वरूप जल के अणु की जो वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होता है वो चतुष्फल की न होकर V शेप का या फिर बेंड शेप का हो जाता है, जिसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फल की नहीं होकर क्या हो जाती है, बेंड शेप की हो जाती है, ठीक है। तो देखो, ये इस तरीके का कुछ डायग्राम बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हो जाएगी H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसका भी पर्टिकुलर अलग से क्वेश्चन बनता है, सब प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना। अब देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। विस्पर सिद्धांत की सीमाएं, जो सीमाएं हैं वो क्या है, तो अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो ज़्यादा ध्रुवीय अणु होते हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। संक्रमण धातु संकुलों की व्याख्या नहीं हो पाती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट से जो संकुल यौगिक बनते हैं, यानी कि जो D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उनसे जो धातु संकुल बनते हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्वों के यौगिकों की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये इसकी 3 लिमिटेशंस हो जाएगी। तो यहाँ ये पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है, पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे नोट्स थोड़े पसंद आए हो, आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।